वेद एक ऐसी शिक्षा जो इंद्रिय संयम करती है, प्रेम फैलाती है। इसके अलावा हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कोई और शिक्षा भी ऐसी हो कि भाई इंद्रिय संयम हो जाए। इंद्रियां फैलती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तलवारें खिंचती हैं, गोलियां चलती हैं, हिंसा होती हैं, क्योंकि वेद नहीं है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य महाराज जी से। महाराज, आपका न्यूज़ पॉइंट लाइव में स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद आपका। बहुत मैं खुशी हुई आपसे मिल करके। और महाराज, मेरा पहला सवाल, हाँ जरूर। आजकल जिस तरह की जनरेशन है वो हमारे ये सारे वेद सब भूलते जा रहे हैं, क्या आप उनको बोलेंगे? देखिए, चारों वेदों में उपदेश है कि वेद फैलें घर घर, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये राजा को दी है, सरकार को दी है। जैसे पहले ज़माने में हर राजा, चाहे श्री राम थे, दशरथ थे, याति राजा, अष्टक राजा, वो उनका अरेंजमेंट था कि भाई बच्चे को 6 साल होते ही और उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार करके गुरुकुल भेजना ही भेजना, और चारों वेदों की स्टडी करनी ही करनी है। मैं दर्शकों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये महाराज चारों वेदों के ज्ञाता भी हैं। तो अब ये राजाओं ने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। जी, पब्लिक में इतनी वो नहीं है बेचारी में कि वो नहीं फैला सके वेद, क्योंकि खुद ही ज्ञान नहीं पता। राजाओं ने उनमें ज्ञान नहीं फैलाया। अब अगर 2 4 5 विद्वान हैं वेदों के, तो वो विश्व को ज्ञान दे नहीं सकते इतना, क्योंकि इसके लिए उन्हें इतनी भागदौड़ करनी पड़ेगी। वो सेहत, अब मैं 78 ईयर्स ऑफ एज हूँ, हैं, तो अब मेरे में ये नहीं शक्ति रही कि मैं विश्व का दौरा करूँ, हैं। तो मेरा मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आज भी अगर वेदों को सुने, यजुर्वेद से मैंने किताब लिखी है और 40 किताबें लिख चुका हूँ, उनमें लिखा है कि राजा का कर्तव्य है ये कि देश में गरीबी ना हो, सब अमीर हों, सब खुशहाल हों, और सबके घर में वेद होने चाहिए। जैसे पुरातन काल का इतिहास है, वो कहता है कि न निरग्नि, किसी घर में ऐसा नहीं था कि अग्निहोत्र ना होता हो। वेद विद सर्व संग्रह, सारे वेद के ज्ञाता होते थे, और सर्व संग्रह में ना कोई गरीब नहीं था वह। सर्वे नरः तुष्टा, सबको सुख शांति थी वहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि राजाओं ने घर घर वेद की शिक्षा दी, और जब वेद था तो ऐसा नहीं होता था। वो कहता कामी क्रोधी कदरी वाना। अब कामी अगर नहीं है तो दुष्कर्म कैसे होगा, क्रोधी नहीं है तो हिंसा कैसे होगी। तो उस समय का इतिहास महाभारत का कह रहा है कि उस समय ये नहीं थे कामी क्रोधी लोभी लालची। महाराज, मैं एक सवाल और पूछूंगा आपको। राजे महाराजे तो चले गए, अब कौन है राजा? राजा का मतलब है PM, उनकी सरकार के मंत्री, यही राजा है। जैसे मुख्यमंत्री हो गए, हाँ, मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्रालय ये। और देखो, फंडामेंटल लॉ ये है भगवान का कि उसको वोट दो जो वेद जानता है, पर ये भी तो कोई नहीं जानता ना अब, हैं, पब्लिक को नहीं पता। तो मेरा मतलब ये है कि अब के राजा ये हैं, मेरा इनकी तरफ इशारा है कि इनको घर घर वेद फैलें, ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए जिससे कि सुख शांति आए। बाकी लॉ एंड ऑर्डर से आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, हिंसा दबाई नहीं जाती है, ये और भड़कती है। महाराज, एक सवाल है कि हमारे यहाँ पे गुरुकुलों की बहुत कमी है। यहाँ पे वेद शास्त्र पढ़ाए जाए, जैसे दूसरे धर्मों के बकायदा उनके स्कूल या मदरसे या फिर उनके चर्च वगैरह देखो वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते। इसकी व्यवस्था किस तरह से होगी? अगर सरकार पहला कदम नहीं उठाती है, तो फिर हमारे जो जैसे आप हैं और भी हमारे जो गुरु जी हैं, साधु संत समाज, वो किस तरह से आगे आएगा? वो तो वैसे पब्लिक की मदद से ही आएगा फिर, है ना। पब्लिक अगर मदद करेगी, साधु कैसे, साधु उसको बोलते हैं जिसकी इंद्रियां संयम हो, चारों वेदों का ज्ञान हो उसको, और इस सृष्टि रचना कैसे हुई ये बोलते हैं। ये जो महाभारत के रचयिता है ना, व्यास मुनि, कि भाई साधु उसको बोलते हैं जिसकी इंद्रियां संयम में हो, मधुरभाषी हो, और चारों वेदों का ज्ञाता हो, हैं, और देश का निर्माण करने में की उसमें सामर्थ्य हो, हैं, विद्या का प्रसार करे, भाईचारा बढ़ाए। ये गुण आज मिलने मुश्किल हो रहे हैं,
वेद का ही ज्ञान, 4 वेदों का ज्ञान साधुओं में हो। मैं सेल्फ मेड स्टोरी तो ठीक है, कह दी कि भी जिस मर्जी पे श्रद्धा करो, है ना, ठीक है ना, लेकिन वेद जो अटर्नल नॉलेज है वो कहती है श्रद्धा इति श्रद्धा। श्रद्धा उसको बोलते हैं जो अनादि काल से सत्य चला आ रहा है। आपका सेल्फ मेड नहीं चलेगा कि श्रद्धा मेरी इस पे है, इस पे है, इस पे। वो कहता है अनादि काल से जो एटर्नल ट्रुथ आ रही है, मेड बाय गॉड हिमसेल्फ, नॉट बाय मैन, तो उस पे आपकी आस्था का नाम श्रद्धा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े।